हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक सीड एक्ट एंड सीड एक्ट इन्फोर्समेंट, मतलब बीज अधिनियम और बीज अधिनियम का लागूकरण, मतलब कैसे लागू किया जाता है, कैसे क्या क्या प्रोसेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पूरा डीप लेक्चर में कंप्लीट किया गया है, मतलब आपको बीएससी या फिर एमएससी लेवल के सभी टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हम लोग को सीड एक्ट पढ़ना है उसको पूरे डीप में कंप्लीट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्लाइड के माध्यम से स्टडी करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी और टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम जल्द से जल्द उस लेक्चर के बारे में, उस टॉपिक पर लेक्चर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि परिचय। बीज कानून और उसके क्रियान्वयन का मूल उद्देश्य किसानों को बेचे जाने वाले बीज की विनियमितता कराना है। मतलब क्या, जो किसानों को बेचे जा रहे हैं बीज हैं तो उससे उन्हें जानकारी दिलवाना है कि मतलब वो सही खरीद रहे हैं कि नहीं। तो ये किसी कानून के द्वारा सिद्ध किया जाता है। हालांकि पारंपरिक और स्थिर कृषि में बीज की गुणवत्ता को विनियमित करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन तकनीक की प्रगति और किसान के व्यवस्थित अनुप्रयोग के साथ बीज कानून और उसके क्रियान्वयन के माध्यम से बीज की गुणवत्ता को विनियमित करना अनिवार्य हो जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि खरीदारों को उचित बीज प्राप्त हो। मतलब अगर एकदम बिल्कुल समरी में समझें तो इसका मतलब यह है कि किसानों को इस तरीके का बीज प्रोवाइड कराना जिससे कि उन्हें कोई खराब बीज ना बेच पाए, या फिर उन्हें कोई बेवकूफ़ बनाकर या फिर कोई झूठ बोलकर खराब बीज महंगे दामों पे ना बेच पाए। जिससे कि इस मतलब कानून में क्या होता है, बीज कानून में, कि सभी को बिल्कुल वो दिया जाता है, मतलब कि कड़ा शासन दिया जा रहा है कि वो जो बीज बेचे एकदम उसका गुणवत्ता जांच हो, सर्टिफाइड हो, जिससे कि किसी भी प्रकार का धांधली ना हो सके। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वह है बीज कानून के प्रकार। बीज कानून कितने प्रकार के होते हैं? तो बीज कानून के मोटे तौर पे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मंजूरी कानून, दूसरा है नियंत्रण अधिनियम। पहला सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन और दूसरा कंट्रोल लेजिस्लेशन। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक के बारे में जानते हैं कि मंजूरी कानून सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन में क्या होता है। इस तरह के कानून सलाहकार निकायों, बीज प्रमाणन एजेंसियों, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं, आधार और प्रमाणित बीज कार्यक्रम, विदेश में की बीज प्रमाणन एजेंसियां की मान्यता, अपीलीय प्राधिकरण के गठन या स्थापना जैसी गतिविधियों आदि को अधिकृत, स्थापित या अन्यथा कानूनी रूप से मंजूरी देते हैं। मतलब क्या कि ये जो सैंक्शन है, मंजूरी कानून है, इसमें किसको किसको दिया जाता है मंजूरी? बीज प्रमाणन एजेंसियों को, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को, जहां पर लेबोरेटरीज हैं, जहां पे बीज के परीक्षण हो रहे हैं, उसके साथ जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं बीजों के बारे में, ऐसी एजेंसियां जो बीजों के प्रमाणन को मान्यता देती हैं। उसके बाद और कोई गतिविधि अगर बीज से संबंधित है तो इसको कानूनी रूप से मंजूरी कौन देता है? मंजूरी कानून, सेक्शनल लेजिस्लेशन देता है। अगला जो है वह नियंत्रण अधिनियम। यह अधिनियम बाजार में बेचे जाने वालों की गुणवत्ता का नियंत्रण, इसमें बीज की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों की स्थापना शामिल है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो मार्केट में जो बीज बेचे जा रहे हैं, जो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसकी चेकिंग की जाती है गुणवत्ता का, कि जिससे कि कोई गलत बीज या खराब बीज फार्मर्स को झूठा बोलकर ना बेच सके, फार्मर्स के साथ धोखा ना हो। तो ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो अगला जो स्लाइड है इसमें क्या है कि बीज कानून के भारत में बीज कानून, भारत में कौन कौन से बीज कानून हैं? तो भारत में 60 के दशक में मध्य तक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, जहां सब्जी का बीज कानून के संबंध में एक अधिनियम लागू था, मतलब 60 के दशक के मध्य तक जम्मू में ही सिर्फ एक सब्जी के बीज का कानून अधिनियम लागू था। किसानों द्वारा बेचे जाने बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रण करने का कोई कानून नहीं था, मतलब किसी भी तरीके का ऐसा कानून नहीं था। मक्का, ज्वार, बाजरा की संकर किस्में, गेहूं और धान की बौनी किस्मों की शुरुआत के साथ कृषि उत्पादन के विकास के अंतर्गत बीज कानून के 72 बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब जब जरूरत पड़ी सभी को कि नहीं ऐसा कानून होना चाहिए जो लोगों पे रोक लगाए, जो विक्रेताओं पर रोक लगाए, जिससे कि कोई धांधली ना कर पाए, कोई किसी तरीके की
खराब बीज ना बेच पाए फार्मर्स को, किसानों को, तो इस तरीके की ऐसी हुई। तो उसमें क्या हुआ, 29 दिसंबर 1966 को, कब 29 दिसंबर 1966 को बीज अधिनियम पारित हुआ और 2 अक्टूबर 1969 को पूरे देश में लागू कर दिया गया इसे। यह बीज अधिनियम 1966 की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, जैसे कि पहला है प्रायोज्यता, मतलब क्या, पहला इसका है जो कुछ इसकी विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं हैं, पहला प्रायोज्यता। प्रायोज्यता में क्या है, अप्लीकेबिलिटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं। यह केवल अल्मों के बीज की बुआई के लिए उपयोग की जाने वाली वानस्पतिक प्रसार सामग्री पर लागू होता है। मतलब बीज की बुआई के उपयोग की जाने वाली वानस्पतिक प्रसार पर लागू होता है। दूसरा, मंजूरी कानून, सेंसरी लेजिस्लेशन। अधिनियम में यह सिर्फ शीर्ष सलाहकार निकाय के गठन का प्रावधान है, जैसे केंद्रीय बीज समिति, केंद्रीय बीज प्रमाण बोर्ड, बीज प्रमाण एजेंसी और राज्य बीज परीक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना आज। तो इसमें यह होता है, मतलब यह जहां जहां पर है, जैसे कि केंद्रीय बीज समिति, केंद्रीय बीज प्रमाण बोर्ड, बीज प्रमाण एजेंसियां और राज्य बीज परीक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना को कानूनी मंजूरी कौन देता है, तो इसी के अंतर्गत भारत में जो बीज अधिनियम है 1966 में जो लागू हुआ, उसी के विशेषताएं हैं ये सब। अगली विशेषताएं जो है आपके सामने कंटिन्यू में दिख सकता है कि नियमात्मक कानून, मतलब रेगुलेटरी लेजिस्लेशन। रेगुलेटरी लेजिस्लेशन में अधिनियम बीज की बिक्री पर और उपयुक्त बीज प्रवर्तन संयंत्र की स्थापना के संबंध में बीज अधिनियम के दायरे में लाए जाने वाले प्रकार था। किस्मों की अधिसूचना, मतलब किस्म के अधिसूचना प्रावधानों का प्रावधान करता है, मतलब किस्म किस प्रकार का है, कैसा है, उसकी क्या उत्पादकता है, ये सब चीजें। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने और राज्य सरकार को अधिनियम या नियम के प्रावधानों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश देने के अधिकार है। मतलब इसमें क्या कहता है कि यह केंद्र सरकार को मतलब कि सलाह देता है कि किस तरीके से नियम को बनाया जाए। उसका जो यहाँ पर मतलब कि राज्य सरकार है, राज्य सरकार को नियमों का निष्पादन कराने के, नियमों को फॉलो कराने के लिए आदेश देता है, निर्देश देता है। तो स्टूडेंट्स अगला जो है वो हम लोग का है केंद्रीय बीज समिति। बीज अधिनियम के तहत भारत में स्थापित वैज्ञानिक निकाय और एजेंसियां, कितनी एजेंसियों को भारत में स्थापित किया गया है, तो स्थापित करने में सबसे पहले जो स्थापित किया गया वह सेंट्रल सीड कमेटी, CSC, केंद्रीय बीज समिति। इसमें क्या होता है, इस अधिनियम के अंतर्गत गठित केंद्रीय बीज समिति का मुख्य कार्य अधिनियम के प्रशासनिक और बीज से संबंधित किसी अन्य मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देने का है। मतलब किसी भी कोई मामला होता है बीज से संबंधित या फिर उसके प्रशासन से संबंधित, तो यह केंद्र सरकार को सलाह देता है। समिति में एक अध्यक्ष होता है, बीज उत्पादक के 2 प्रतिनिधि, केंद्र सरकार द्वारा नामित अन्य हितों के 8 प्रतिनिधि, राज्य सरकार का 1 प्रतिनिधि और निदेशक बीज और भारत सरकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। मतलब इतने लोग मिलकर के इसमें काम करते हैं और यह सभी मिलकर के जब जरूरी कार्य पड़ता है, जहां जरूरी पड़ता है बीजों के बारे में कोई निर्णय लेने का, तो यह केंद्र सरकार को सलाह देता है और केंद्र सरकार से निर्णय पर बात करता है कि इस हिसाब का लागू करना चाहिए कानून। अगला जो है सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड, CCSB। यह CCSB क्या है, भारत सरकार ने बीज प्रमाणीकरण संबंधित सभी समस्याओं से निपटाने और राज्य सरकार बीज प्रमाणीकरण का समन्वय करने के लिए केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड का भी गठन किया है। यह सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड का गठन किया गया है, जो कि क्या क्या करता है, राज्य बीज परीक्षा प्रयोगशालाओं के सहयोग में परीक्षण कार्यक्रम के बीज प्रयोगशालाओं के बढ़ावा देना। मतलब जितने भी प्रयोगशालाएं हैं वहां पर परीक्षण संबंधी जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को बढ़ावा देता है। बाजार में मिलने वाले बीजों की गुणवत्ता के आंकड़े एकत्रित करके आंकड़ों के समिति उपलब्ध कराना इसका कार्य है। उसके साथ जो है बीज परीक्षण में एकरूपता प्राप्त करने के लिए बीज नमूनों के परीक्षण में निर्देश देना प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। मतलब यह सभी बीज में जो परीक्षण हो रहे हैं तो इन सभी का डाटा इकट्ठा करके विश्लेषण करता है कि जो कार्य जहां जहां पर हो रहे हैं बिल्कुल सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब उन सभी को प्रमाणित करता है सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड CCSB। उसका अगला जो है वह है राज्य स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, राज्य बीज परीक्षा प्रयोगशाला।
इस अधिनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य बीज परीक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की परिकल्पना की गई है। मतलब हर राज्य में बीज की प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें राज्य बीज परीक्षा प्रयोगशाला का कार्य राज्य के बीज विश्लेषण कार्य को निर्धारित तरीके से करना है। मतलब जितने भी कार्य सही से किए जा रहे हैं बीज के बारे में रिसर्च, वो हर राज्य में सही तरीके से हो, ये सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंतर्गत कार्य है। अगला जो है वह अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी क्या है? अधिनियम में बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के खिलाफ प्रमाणित बीज उत्पादकों की और बीज कानून प्रवर्तक अधिकारियों के खिलाफ बीज व्यापारियों की शिकायत को देखने के लिए राजपत्र में एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से एक अपीलीय प्राधिकारी को नियुक्त की परिकल्पना की गई है। मतलब इसमें क्या है, इसमें जैसे कोई भी किसी के प्रति क्या करता है, शिकायत करता है, कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तो जो शिकायत कर रहा है तो इसमें एक आधिकारिक अधिसूचना तैयार की गई है, अपीलीय प्राधिकरण तैयार किया गया है। अगर कोई किसी के प्रति शिकायत करता है तो उस पर बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करके उस पर कार्रवाई करने की परिकल्पना इस अधिनियम में किया गया है। अगला जो है वह है बीज क्रियान्वयन। क्या? बीज क्रियान्वयन की रिकॉग्निशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। विदेश के जो मतलब कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियां हैं उनका कैसे रिकॉग्निशन मान्यता किया गया है। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय बीज समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार बीज अधिनियम 1966 के उद्देश्य से किसी भी विदेशी देश में स्थापित एजेंसियों को मान्यता देती या अधिसूचित करती है। अगला जो है स्लाइड आपके सामने कि बीज विधान क्रियान्वयन, सीड लॉ इन्फोर्समेंट। कैसे बीज विधान क्रियान्वयन किया जाता है, इन्फोर्स कैसे किया जा रहा है। तो बीज अधिनियम के नियमों और विनियमों का निष्पादन बीज अधिनियम क्रियान्वयन रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी बीज निरीक्षक की होती है। तो जो बीज निरीक्षक कर रहा है, मतलब सीड को जो सर्टिफाइड कर रहा है, उसी का है कि ऐसे कोई अगर लॉ आते हैं तो उसको वहां पर वो लागू कराए और किसी एरिया में। जैसे कोई कानून अगर पास होता है तो यहाँ के जितने भी सीड इंस्पेक्टर्स हैं वो सभी जाकर के उसको पूरे एरिया में लागू कराएं। ये होता है सीड लॉ एनफोर्समेंट में। अगला है बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर। जो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये चीजें। तो उनके दायित्व और कर्तव्य में सबसे पहला है कि उसे उपयुक्त आवेदन, निरीक्षण और रिपोर्ट प्रपत्रों की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब जितने रिपोर्ट हैं पूरे एरिया का रिपोर्ट इकट्ठा करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, उससे जितने भी आवेदन आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे आगे गुणन के लिए बीज के प्रमाणिक स्रोत की पहचान करनी चाहिए। मतलब जो स्रोत सही से है, मतलब जो सीड है, सीड रख देंगे दामले तो खराब हो जाएंगे 10 साल 20, तो उसे बिल्कुल क्रॉस करा करके बिल्कुल अच्छे से सीड को रखना, जिससे कि आगे के लिए सीड बचा रह जाए, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग या म्यूटेशन या फिर कोई प्रकार का चेंजिंग ना आ जाए। तो यह सुनिश्चित करना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमाणित बीज धार बीज के में उत्पादित किया जाना चाहिए। कि मतलब जो प्रमाणित बीज हैं, सर्टिफाइड सीड्स हैं, उसे ही उत्पादित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के मिश्रण को रोकने के लिए कटाई, मड़ाई, सुखाने और प्रसंस्करण के समय बीज उत्पादक की सहायता करनी चाहिए। जैसे जो बीज उत्पादन कर रहा है, जैसे चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो कोई रिसर्चर्स हो, तो उस समय ये जो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर है वहां जा करके बिल्कुल सहायता करे। कटाई के समय की कोई 2 प्रकार का बीज एक साथ ना मिल जाए, मड़ाई के समय की जब कोई 2 प्रकार का बीज ना मिल जाए, और कभी जितने कार्य होते हैं तो इन सभी में किसी प्रकार के मिश्रण से बचाने के लिए उसे स्वयं जाके उसकी सहायता करनी चाहिए। ये उसके कर्तव्य एवं दायित्व हैं। अगला जो है हम लोग के सामने वह है कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 में द सीड कंट्रोल ऑर्डर। इस ऑर्डर में क्या था कि केंद्र सरकार द्वारा GSR 932E आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बीज नियंत्रण आदेश को 30 दिसंबर 1983 में लागू किया गया। अगला है हम लोग का बीज में विक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाना। कैसे बीज के विक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाता है, इसमें क्या क्या नियम हैं। तो विक्रेताओं को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। लाइसेंस देना और स्वीकार करना, किस हिसाब से ग्रांट और रिफ्यूजल किया जाता है लाइसेंस का, ये
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम पर होता है। लाइसेंस की वैधता और अवधि, उसके मतलब कि कितना उसका पीरियड है, कितने समय के लिए दिया जाता है, और उसकी वैलिडिटी क्या है, कब तक के लिए वो उसका लाइसेंस वैध रहेगा। फिर लाइसेंस का नवीनीकरण, मतलब वो जो लाइसेंस उसे बन के दिया जा रहा है तो उसमें उसका नवीनीकरण कैसे होगा। वैसे स्टूडेंट्स ये जो कुछ पॉइंट्स थे इसे डीप में स्टडी किया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ पॉइंट नोट कराया है कि मतलब इसमें आप आसानी समझ सकते हैं कि अगर किसी डीलर्स को लाइसेंस चाहिए होता है तो वो एप्लीकेशन करेगा, जितने मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेगा, चाहे वो सेंट्रल सर्टिफिकेशन ऑफिसर के पास करे या फिर सेंट्रल स्टेट बोर्ड के पास करे। तो जब वो कर देगा तो उसके बाद वहाँ पर उसका जाँच होगा, जाँच के बाद उसे चाहे दिया जाएगा या फिर तो अस्वीकार किया जाएगा, उस हिसाब से उसका लाइसेंस पर एक पीरियड होगा कि इसी पीरियड तक उसका लाइसेंस वैध रहेगा, उसके बाद अवैध हो जाएगा, उसके बाद उसके लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ेगा। ये सभी चीजें उसके प्रोसेसिंग में आते हैं। अगला है क्रियान्वयन प्राधिकरण के नियम, रूल्स टू इन्फोर्स अथॉरिटी। क्या क्या अधिनियम है, तो लाइसेंस प्राधिकारी को नियुक्ति, कि जो लाइसेंस प्राधिकारी है जो लाइसेंस देता है उसकी अपॉइंटमेंट किया जाना। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना, नियुक्त करना निरीक्षकों का, जिससे कि वो निरीक्षण करते रहे कि जो लोग सीड बेच रहे हैं वो कहीं खराब बीज तो नहीं बेच रहे हैं या फिर कोई मिलावट वाला बीज तो नहीं बेच रहे हैं। उसके बाद निरीक्षण और सजा, कि मतलब वो लोग इंस्पेक्शन करते समय क्या उसका मतलब कि सही से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद उसमें पब्लिक के पनिशमेंट, ये तो कोई गलती कर रहा है तो उसका क्या पनिशमेंट दे रहे हैं, ये चीजें पनिशमेंट का भी निर्धारण किया जाता है। तो पनिशमेंट में ऐसा हमने जैसा स्टडी किया है उसमें पता चला है कि यदि सीड से संबंधित, बीज से संबंधित किसी प्रकार का कोई धांधली करता है या फिर कोई तामझाम करता है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट बिल्कुल आजीवन कारावास होता है। और इस आजीवन कारावास में तब तक आजीवन कारावास होता है जब तक कि वो मर ना जाए। मतलब और सभी आजीवन कारावास में अगर भी नॉर्मली यदि कोई मर्डर कर दे तो उसमें आजीवन कारावास होता है, वो 20 साल 25 साल रहने के बाद छूट जाता है। लेकिन अगर बीज से कोई भी किसी तरीके की धांधली करता है, खराब बीज बेचता है, यदि जैसा बीज पन्नी के ऊपर छापा है मतलब पैकेट के ऊपर वैसा बीज नहीं देता, तो अगर इसमें किसी प्रकार की सजा होती है तो उसे डायरेक्ट आजीवन सजा, और आजीवन सजा तब तक जब तक वो जेल में मर नहीं जाता तब तक की सजा दी जाती है। अगला है कि बीज विश्लेषण के लिए समय सीमा, समय किस टाइम लिमिट कैसे किया जाता है बीज विश्लेषण का। उसके बाद अगर कोई गलती करता है तो उसके लाइसेंस का रद्दीकरण कैसे किया जाता है, उसको लाइसेंस को रद्द किया जाता है, उसका अपील कैसे किया जाता है, ये सभी इसमें नियम में आते हैं। अगला जो है वह है नई बीज नीति 1988। 1988 में नई बीज नीति में क्या था, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1988 में लागू एक नई बीज नीति विकसित की। इस नीति में कुछ विशेष बल दिया गया, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का आयात करना, बाहर विदेशों से अच्छे बीजों को आयात कराया जाता था, मंगाया जाता था। पादप संगरोध सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक संबद्ध कार्यक्रम स्थापित करना, संगरोध या प्रवेश के बाद संगरोध क्वारंटाइन करना, जिससे कि किसी प्रकार का इंसेक्ट या फिर किसी प्रकार का पेस्ट या फिर किसी प्रकार के जो हैं वीड्स वो ना आ जाए, तो इसको क्वारंटाइन किया जाता था। घरेलू उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहन, कि स्वयं घर पर कैसे विकास किया जा सकता है। मोटे अनाज दाल के तिलहन के बीज के थोक आयात का स्थानीय उत्पादनों का प्रतिस्थापन या विस्थापन करना, कि जो मोटे अनाज है, दाल है, तिलहन है, इनके बीज का थोक आयात कैसे किया जाए, इसका स्थानीय उत्पादन की प्रतिस्थापन या विस्थापन करना इस नीति में लागू किया गया। अगला जो है हम लोग के पास वह है किस्मों का विकास और पौधों की किस्मों का, प्लांट वेराइटीज का प्रोटेक्शन और विकास। इसमें क्या क्या है कि पहले किसान का अधिकार क्या है, इसके बारे में, रिसर्चर्स का अधिकार क्या है, ब्रीडर्स का अधिकार क्या है, कम्युनिटी का अधिकार क्या है, सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्वालिटी गुणवत्ता का आश्वासन कैसे दिया जाता है, और बीज वितरण और विपणन, बीज डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो इसमें पहले फार्मर्स का जैसे राइट है कि फार्मर्स को जो बीज खरीद रहा है, जैसा उसको क्वालिटी चाहिए उसे उसी क्वालिटी का बीज मिलना चाहिए, उसे उसके साथ कोई भी खराब बीज अगर मिलता है तो ये उसके अधिकार में है कि उसके प्रति वह शिकायत करके उसका मुआवजा ले सकता है।
अगला रिसर्चर साइड, अनुसंधानकर्ता का क्या अधिकार है। तो इसके भी अधिकार होते हैं कि वह जो अनुसंधान कर रहा है, वो जो अपने बीज पर रिसर्च कर रहा है, उसका कोई दूसरा कोई चोरी नहीं कर सकता, कॉपीराइट नहीं कर सकता, ये उसके अधिकार है। ब्रीडर्स का क्या है कि ब्रीडर्स का राइट क्या है कि जो वो बीज तैयार कर रहा है उसी हिसाब का कोई बीज तैयार करके उसके नाम पर नहीं बेच सकता। कम्युनिटी का राइट क्या है, सामुदायिक अधिकार, इस हिसाब से कुछ उसके भी होते हैं। सीड प्रोडक्शन कैसे होता है, सीड प्रोडक्शन करने के लिए होता है कि जिस एरिया में सीड प्रोडक्शन हो रहा है उसके आसपास कुछ दूर तक कम से कम दूसरे प्रकार का सीड ना हो, जिससे कि किसी प्रकार का उसमें मिक्सचर ना हो, मिलावट ना हो पाए किसी दूसरे वेराइटीज का। उसके बाद क्वालिटी का आश्वासन कैसे किया जाता है, तो ये जो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर होते हैं वो उसका एश्योरेंस करते हैं, उसको आश्वासन देते हैं। अगला बीज वितरण और मार्केटिंग, तब ये सब जब कंप्लीट हो जाता है तो इसको बिल्कुल अरेंज करके पैक करके पैकिंग लगा करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और मार्केटिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स अगला जो है वह है पादप किस्म का संरक्षण एवं उपाय, प्लांट वेराइटीज प्रोडक्शन स्टेप। इसमें क्या है, पहला है पादप किस्म संरक्षण का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, यूएवी स्कोप एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज अंडर यूपीओवी कन्वेंशन। यूपीओवी कन्वेंशन के तहत पौधों की किस्मों का संरक्षण का दायरा, पादप प्रजनकों के अधिकार की अवधि, इसमें क्या क्या छूट होते हैं, जैविक संसाधन के संप्रभु अधिकार, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, पादप किस्म संरक्षण के उपाय के अंतर्गत। अगला जो है बीज विधेयक 2004 के अंतर्गत इसकी मुख्य विशेषताएं आगे वर्णित हैं, जैसे क्या क्या है कि बीज आदि के प्रकार का किस्मों का पंजीकरण, इसमें क्या क्या है, प्रदर्शन का मूल्यांकन, किसानों को मुआवजा, बीज प्रौद्योगिकों का सिद्धांत, बीज उत्पादकों के प्रसंस्करण इकाइयों का पंजीकरण, बीज वितरकों का पंजीकरण, बीज की बिक्री और बीज प्रमाण का विनिमय, बीज विश्लेषण एवं बीज परीक्षण, बीज के रोपण सामग्री का निर्यात और आयात, और अपराध और सजा। तो ये कुल प्रोसेस है जो कि बीज विधेयक 2004 के अंतर्गत लाए गए थे। तो स्टूडेंट्स आपको अगर डीप में पढ़ना है तो आप नॉर्मली बीज विधेयक 2000 सीड बिल 2004 को गूगल पर डालिए तो आपको इसके बारे में डीप लेक्चर मिल सकता है, या फिर हम इसके बारे में पीडीएफ अपडेट कर दें, अगर इसके बारे में आपको डीप स्टडी करना होगा तो कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।